देखें जी, मेरी धूमधाम से शादी हुई थी मगर निभा नहीं हो सका, जिसकी वजह से डिवोर्स हो गई क्योंकि औलाद नहीं थी। ठीक है। तो उसने डिवोर्स दे दिया। कब लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए, तो अपने भाइयों के पास आ गई। ठीक है। तो यहाँ फिर मैं, ज़ाहिर है भाभी आपको पता ही है जो जैसा सलूक करती हैं, तो मैं ये समझने की जैसे नौकरानी उनको मिल गई हो। यही होता है किसी वक्त तो 15-15 दिन मेके चली जाती है, मैं घर में बच्चों को संभालती रहती हूँ। तो अब ये मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया है, तो मैं भी चाहती हूँ कि चलो कोई अच्छा साथी मिल जाए। जी कर लूँगी अगर कोई अच्छा इंसान मिले जो मुझे कोई लादा रखे, क्योंकि साथ में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर बहन भाई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बीवियाँ तो बिल्कुल नहीं करती। मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस ये चाहती हूँ कि शोहर अच्छा हो जो मुझे घर लेके दे, घर का सामान थोड़ा जो होता है गुजारा लायक वो दे, तो मैं इज्जत की जिंदगी गुजार लूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 38 साला नौरीन नामी बहन मौजूद हैं, जिनकी शादी होती है बड़े धूमधाम तरीके से। इनके माँ बाप अच्छे तरीके से फ़र्ज़ अदा करते हैं, लेकिन आज फिर भी ये अपने घर को गंवा के बैठी हैं और अपने भाई और भाभीयों की मोहताज हैं। ये सारी कहानी है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है और मीडिया पे क्यों आ रही हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि ऐसा क्या हुआ कि आपकी लाइफ में कि आपको भाइयों के भाभीयों के ताने सुनने पड़ते हैं और 38 साल हो चुके हैं और शादी नहीं हो रही। देखें जी, मेरी धूमधाम से शादी हुई थी मगर निभा नहीं हो सका, जिसकी वजह से डिवोर्स हो गई क्योंकि औलाद नहीं थी। ठीक है। तो उसने डिवोर्स दे दिया। कब लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए, तो मैं फिर अपने लादा यानी कि होकर अपने भाइयों के पास आ गई। ठीक है। तो यहाँ फिर मैं, ज़ाहिर है भाभी आपको पता ही है जो जैसा सलूक करती हैं, तो मैं ये समझने की जैसे नौकरानी उनको मिल गई हो, मतलब फ्री में काम करने वाली मिल गई। हाँ जी, यानी कि फ्री में काम करने वाली। अच्छा मुझे पहले ये बताएं कि आपके जो माँ बाप जब जिंदा थे, जब आपकी शादी हुई तो किस तरीके से शादी की गई? अच्छे तरीके से धूमधाम से जहेज भी काफी दिया उन्होंने, क्योंकि हम 2 बहनें हैं। अच्छा। 2 भाई हैं। ठीक है। तो बहन मेरी शादीशुदा बड़ी है मुझसे। ठीक है। तो इसलिए बस फिर मसले मसाइल चलते रहे। तो अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। तो बस अब एज ज्यादा हो गई है, इंतजार ही करते कि चलो शादी अच्छा सलूक कर लें, मगर कोई अच्छा सलूक नहीं मेरे साथ हो रहा। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपकी औलाद ना होने की वजह से डिवोर्स हो गई, आपका घर खराब हो गया, अब अपने भाई भाभीयों के घर वापस आ जाती हैं, तो आपने बताया कि आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, तो जब स्टार्ट में आप आई थी तो आपके भाइयों का, आपकी भाभीयों का रवैया आपसे कैसा था? शुरू शुरू में तो ठीक था, चलो उनको पता था कि चलो कोई बात नहीं है, ये बेघर हो गई है, चलो कोई बात नहीं है, मतलब तरस खाते थे। हाँ जी। ठीक है। तो बस अब मैं ये समझ जैसे बंदा मोहताज हो गया हर चीज से भी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब भी उनका रवैया आपके साथ कैसा क्यों है, ऐसा है क्यों, गलत क्यों है? दूसरा, जब आपके भाइयों को पता था कि भाई जाहिर बात है बहन घर बैठी हुई है तो दोबारा से कहीं शादी कर देनी चाहिए, क्यों नहीं शादी की आपने? कुछ मेरा भी माइंड नहीं बन रहा था, मैंने कहा पहले ही मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, तो अब मैं शादी नहीं करूंगी, भाइयों के पास ही जिंदगी गुजार दूंगी। मगर भाइयों का भी कोई मेरी तरफ खास तवज्जो नहीं रही। तो बस यही है कि बस मैं काम वगैरह या बच्चों को उनको संभालूं। ठीक है। तो सारी उम्र बंदा नहीं ये तो अगर आपके भाइयों को और आपकी जो भाभियां हैं उनको फ्री में नौकरानी मिली हुई है, आप सारा घर का काम करती थी, आप सारा दिन खपती थी, शाम को आपको खाना मिल रहा है, तो फ्री में नौकरानी मिली हुई है तो फिर भी आपको ताने मैंने क्यों देते थे? बस यही आपको पता ही नेचर होती है बाद लोगों की। ठीक है। यही होता है किसी वक्त तो 15-15 दिन मेके चली जाती है, मैं घर में बच्चों को संभालती रहती हूँ। तो अब ये मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया है, तो मैं भी चाहती हूँ कि चलो कोई अच्छा साथी मिल जाए जो मुझे को घर लेके दे, तो चलो मेरा भी गुजारा अच्छा हो जाए। नहीं तो आपने अपने भाइयों से नहीं बोला कि भैया आप मेरा कोई अच्छा रिश्ता देख के शादी कर दें? कहा है, एक दो दफा कहा है, मगर वो कह देते हैं कि अच्छा चलने को मिलता है तो करते हैं, तो बस फिर चुप हो जाते हैं। तो और बार बार तो नहीं कह सकते हैं। तो नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है, जाहिर बात जब शादी का नाम लेती हैं आप तो उनको खर्चा करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपके ऊपर, कोई ऐसी चीज तो नहीं है? ऐसा भी हो सकता है, शायद उनका माइंड हो कि जाहिर है जी पैसे लगाने पड़ेंगे। पहले तो मेरे माँ बाप जिंदा थे, जब शादी हुई तो धूमधाम से शादी की। ठीक है। तो उसके बाद शायद यही सोच रहे हैं कि साहब तो माँ बाप भी नहीं है जो पैसा वगैरह लगा देंगे, इनका सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ एक पैसा खर्च करने की वजह से आपकी शादी नहीं की गई? जी। अच्छा मुझे बताएं कि अभी आपकी एज ज्यादा हो चुकी है, 38 साल आपकी एज है, 40 साल के करीब करीब आपकी एज हो चुकी है,
تو اگر کوئی دیکھنے والے ہمارے ہزاروں میں لوگ دیکھ رہے ہیں، پوری آل اوور ورلڈ میں آپ کی ویڈیو چل رہی ہوگی، کوئی ایسا شخص جو آپ سے عمر میں زیادہ ہوگا، ظاہر بات ہے کوئی 45 یا 50 یا 60 کا ہو، لیکن وہ سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہو تو کر لیں گی آپ؟ جی کر لوں گی، اگر کوئی اچھا انسان ملے جو مجھے کوئی لادہ رکھے، کیونکہ ساتھ میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر بہن بھائی کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، بیوی تو بالکل نہیں کرتی. ٹھیک ہو گیا. مطلب آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ سیکنڈ میرج بھی کر لیں گی، عمر میں زیادہ ہوگا تو آپ کر لیں گی، لیکن وہ آپ کو الگ سے رہائش پرووائڈ کرے. جی. اچھا مجھے بتائیں اس کے علاوہ کوئی آپ کی ڈیمانڈ ہو کسی قسم کی؟ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس یہ چاہتی کہ شوہر اچھا ہو جو مجھے گھر لے کے دے، گھر کا سامان تھوڑا جو ہوتا ہے گزارا لائق وہ دے، تو میں عزت کی زندگی گزار لوں. ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی ہمارا ادارہ آپ کے لیے کوئی اچھا پروپوزل لے کے آتا ہے جی تو آپ کو ہم دکھاتے ہیں، آپ کو پسند آ جاتا ہے، تو آپ کی بھائی اور بھابیاں کوئی یہ نہ ہو کہ وہ بیچ میں کوئی پریشانی کھڑی کریں؟ دیکھیں اگر میرے بھائیوں کو اتنا ساتھ ہوتا تو وہ میری شادی کر دیتے تھے. اب جب کہ میں ایک پارٹنر چن لیا جب میں نے، تو پھر بھائیوں کا لین دین اس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے بھی زندگی گزارنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کتنی زندگی ہے کتنی نہیں ہے، تو میں بھی ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر کوئی نکاح کر کے آپ کو باہر کے ملک بلانا چاہے تو کیا کہتی اس بارے میں؟ جی ظاہر ہے جب شادی ہو جائے گی تو جہاں پہ خاوند کہے گا میں وہیں رہوں گی. ٹھیک ہے. اگر یہیں پہ رہنے دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کے ساتھ چلی جاؤں گی. تو جی ناظرین، 38 سالہ نورین کی ساری کہانی آپ نے جان لی. عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں مل رہا، اور میڈیا پہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ شادی کرنا چاہتی ہیں کوئی ایسا شخص جو ان کو الگ رہائش پرووائڈ کر سکے، جو ان کے جو بھابیاں بھائی اور بھابیاں جو تانے مارتی ہیں تو اس چیز سے تنگ آ کر یہ میڈیا پر آئی ہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں، اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں. اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ڈیورس ہوئی ہے. ایسا کوئی شخص رابطہ نہ کرے جو اولاد کی خواہش رکھتا ہو. ٹھیک ہے. تو ناظرین اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہوگا، ان کا نمبر چل رہا ہوگا، ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ نکاح کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہے آپ کر سکتے ہیں. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.